कहे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिवाजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अपने निज स्वरूप का, श्रृंगार का, शोभा का वर्णन करते हुए आज मुकुट की शोभा का वर्णन हमें बता रहे हैं। प्रीतम के मुखारविंद की शोभा का वर्णन एक एक बारीक रेखाओं का वर्णन करके हमें प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाने का ये समझदारी बताती। कैसे है प्रीतम का स्वरूप? प्रीतम के घुंघराले घने काले केश की बात से शुरुआत करते हुए इतने सुंदर केश ललाट से ऊपर होकर लवणे कान के आगे के हिस्से तक पहुंचे और फिर कान के पीछे दोनों तरफ से पीछे जाके वो मिल गए। ललाट के नीचे गहरी काली बाहें, दोनों तरफ अनियाड़ी और नीचे नेत्र के पलकों की जो किनार निकली है वहां तक लंबी चली गई। बीच में घोर उज्जवल अति सुंदर ललाट और उसी ललाट के अंदर बीच में मधुर अति सुंदर तिलक। और वो भी कैसे? तिलक बनाने की आवश्यकता ही नहीं। प्रीतम के ललाट की रेखाएं ही स्वतः अपने आप ही ऐसे लगी हुई है जैसे तिलक बनवा। नीचे नाक तक दोनों रेखाएं लंबी जैसे खींची चली गई। और नासिका चार होने वाले जैसे सिंगोड़ा, नीचे दो कोने, ऊपर की तरफ एक निकला हुआ नोक, नाक की अनी और ऊपर की तरफ दबती हुई दोनों नेत्रों के बीच तक। दोनों नथुने जैसे कोई फूल की पंखुड़ी, इतनी गोल कटाव, इतनी सुंदर आकर्षक प्रीतम की नासिका, घोर उज्जवल रंग की। मध्य में एक तिकोण और गहरी लांक, उसी लांक के बीच में बेसर का वो लाल रंग चमक रहा। और बिल्कुल नीचे जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां काट कर रख दी हो, ऐसे प्रीतम के रस भरे रसीले होठ, जैसे धनुष्य को इसमें बीच में से दोनों छोर मिले और दोनों तरफ
बाहर की ओर उठते हुए फिर नोक तक चले जाए, किनार तक चले जाए। नीचे का पतला होठ, जब दोनों होठ मिल जाते हैं तो किसी फूल की पंखुड़ियां, और जब प्रीतम कुछ मीठी मीठी बातें करते हैं तब दोनों होठों के बीच में प्रीतम की शीशे की तरह चमकते हुए पारदर्शी श्वेत दंत पंक्तियां, प्रीतम की मधुर रसना, एक एक शब्द जैसे प्रीतम के मुख से निकलता है, इतना रस भरे शब्द से प्रीतम मुझे पुकारते हैं, मेरे कानों में जैसे मिश्री घुल जाती, इतने मधुर स्वर से प्रीतम मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब ये रसना को मैं देखती हूँ, उस रसना की लालिमा प्रीतम के दांतों के मध्य से होते हुए आहा, दांतों को भी उस लालिमा में रंग देते, इतने मधुर प्रीतम का मुख, होठों की शोभा नजर ही नहीं हटती। यही रस भरे प्रीतम के होठों का रस पीने के लिए जैसे मेरे होठ तड़पते हैं, लालयित है, कब प्रीतम मुझे अपने गले से लगा ले। इन्हीं होठों के नीचे गहरी लांक जैसे फूल की लांडी, और फिर अरवटी ऊपर की ओर उपसी हुई प्रीतम की इस हड़पची का, आहा, हंसते हुए जब प्रीतम मुस्कुराते हैं तो जैसे पूरा मुख मंडल मुस्कुराता हुआ नजर आता है। उज्जवल गौर गालों की लालिमा, और उसमें भी हंसते हुए दोनों तरफ जैसे डिंपल दिखाई पड़ जाते हैं, रूह रोक नहीं पाती प्रीतम के गालों का चुम्मा लिए बिना। कानों की शोभा इतने पारदर्शी कि जैसे कानों के आर पार दिखाई पड़ता हो, गहरी लालक और उज्जवलता, कोमलता, और कानों के नीचे चमकते हुए मुंदे, नेत्रों की शोभा तो कहनी ही क्या है। वो जो इश्क का रस प्रीतम के नेत्रों से बहता हुआ मेरे नेत्र से होकर मेरे दिल तक पहुंच जाता है। गहरे काले कजरारे काजल लगाया, इतने काले नेत्र, दोनों तरफ अनिया निकली हुई है, जैसे दो मछलियां आपस में बात करती हो, इस तरह के दोनों नेत्र। और बीच के डोरे काले और सफेद भाग के अंदर मेरी ओर निहारते निहारते जो इश्क और विलास की अनुभूति की वजह से
गहरी लाल लाल रेखाएं दौड़ रही है। प्रीतम के नेत्र में निहारते हुए जैसे मैं ये रेखाओं को गिन सकती, इतनी नजदीकी से प्रीतम के नेत्रों में मैं निहारती रहती हूँ। मेरा प्रतिबिंब प्रीतम के नेत्रों में और प्रीतम के नेत्रों का प्रतिबिंब मेरे नेत्र से होकर मेरे दिल में बस गया। ये मधुर रसीला रस भरा मन मोहक अति सुंदर स्वरूप दिल में ऐसे बस गया है और तभी तो मेरा दिल अर्श हो गया। प्रीतम के माथे पे सुंदर 5 का मुकुट सुहा रहा है। शोभा कितनी अनुपम, मुकुट की शोभा जैसे 5 के अंदर कई रंगों के नंग चमक रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा, चारों तरफ गट के डोरियां लटक रही है और एक एक नहीं 4 डोरी। नीचे की डोरी की कांगरी नीचे की तरफ, ऊपर की डोरी की कांगरी जैसे ऊपर की तरफ, और कांगरी के अंदर 10 रंग के जैसे जवेरात लगे हुए हैं, नंग लगे हुए। ऊपर नीचे की दोनों डोरी नंगों की बनी हुई और बीच की जो 2 डोरी है, आहा इसकी शोभा को नजर करिए। जैसे इनके अंदर बेल, पत्ते, बुट्टे, नक्शकारी की हुई, उनकी बेल के ऊपर जैसे कई प्रकार के पंछी फड़फड़ा रहे हैं। अनंत रंगों की ये दोनों डोरी बीच में और ऊपर नीचे कांगरी वाली दोनों डोरी, ये चारों डोरी जैसे प्रीतम के सर के चारों तरफ मुकुट के ऊपर ऐसे हिल रही है जैसे कई प्रकार के नंग मुकुट के ऊपर अनंत रंगों के किरणें बिखेर रहे। इतनी सुंदर इन डोरियों की शोभा, इन डोरी के नंगों की शोभा, चारों डोरी के रंग विविध प्रकार के। कांगरी के ऊपर जो नोक के ऊपर नंग जड़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वहीं किसी प्रकाश की बूंद लगी हुई, और उस किरणों से मैं अपनी नजर को घुमाती हूं तो किरणें जैसे आसमान तक पहुंच गई है और उस किरणों के अंदर फिर अनंत रंग झलक रहे हैं। मुकुट की शोभा जाने आसमान में चारों तरफ रंग ही रंग बिखेर रही है। इस तरह ये चारों डोरी मुकुट की चारों तरफ घूम रही है। 10 रंग कांगरी के अलग अलग शोभा वहीं पे रहे हैं। और जिनस दो बेल की
रंग बहुत न गिनती होए। और जिनस दो बेल की। 4 लाइनें। एक मुगट की शोभा अपने दिल में बसाइए। है तो चित्त चाहा, और एक रूह जैसा देखना चाहती है वैसी ही शोभा अपने आप वहीं पे नजर आती। अभी इन चारों दूरी का जो वर्णन प्रीतम बता रहे हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ की दूरी उसकी कांगरी बनी हुई है, और कांगरी के अंदर 10-10 रंग के नंग लगे, और बीच की जो दो डोरी है जिनस दो बेल की, उसके ऊपर बेल की नक्शकारी जैसे की। जब बेल होगी तो उसके पत्ते भी होंगे। जब बेल की नक्शकारी होती है तो उसके साथ पत्ते, फूल और बुट्टे, ये तीनों चीज तो होती ही है, तब तो बेल कहलाएगी। बिना पत्ते, बिना फूल और बिना बुट्टे की बेल थोड़ी कहलाएगी। तो दोनों बेल बीच में दो डोरी लगी है, उसके ऊपर जो नक्शकारी है, इतनी बारीक नक्शकारी, तो फूल के अनंत रंग उस बेल के ऊपर जैसे लगे, और बुट्टे तो ऐसे चमक रहे, अभी अभी खिलेंगे फूल, खिलने से पहले के, जिसे हम मोगरा कहते हैं उसे बुट्टे कहते हैं। वही मोगरा अभी अभी ऐसा लग रहा है कि ये बस एक फूल पुष्प खिलने की तैयारी है, अभी खिल उठेंगे। इतने बारीक रंगों से बनी हुई इस बेल की नक्शकारी की शोभा, अनंत रंग, उसी बेल के ऊपर जो पंछी बैठा हुआ फड़फड़ा रहा है, इतनी चेतनता, उसी बेल के जो पत्ते नक्शकारी की हुई है लेकिन चेतनता भरी है अंदर, तो पत्ते भी फड़फड़ाते हैं, हवा के झोंके के साथ हिलते हैं। और फूलों की तो बात ही क्या है, खुशबू तो वैसे ही चारों तरफ महक रही है, ऐसी मदमाती खुशबू हमें प्रीतम की और खींच गई। बीच की दोनों डोरी रंग बहुत ना गिनती, क्या करे, हम रूहों के दिल के अंदर ये शोभा बसानी है, इस छवि को हमारे दिल के ऊपर अंकित कर देनी है। प्रीतम इस वास्ते इतनी बारीकी, इतनी गहराई से इस शोभा का वर्णन हमें बता रहे हैं कि इस बेल के ऊपर अनंत रंग, किसी एक रंग का नाम ही नहीं कह सके, इतने रंग की दो डोरी वो बनी है। इस तरह चारों डोरी प्रीतम के मुगट के ऊपर चारों तरफ शोभायमान हो रही है। 10 रंग कांगरी के कहो, 4 मन के ऊपर 3, ऊपर और नीचे की दोनों डोरी वो कांगरी की बनी हुई है,
और इनके ऊपर 10-10 रंग बने हुए हैं। धनी जी फुरमा रहे हैं कि उस डोरी के एक छोर के ऊपर 4 रंग, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, 10 कांगरी बनी है। ध्यान से सुंदर साथ जी, चारों तरफ वो डोरी लटक रही है, उस डोरी के बीच बीच में झूले लगे हुए हैं और एक एक झूले के अंदर 10-10 कांगरी, उस कांगरी के ऊपर 10 रंग, और वो भी कैसे शोभित है। एक तरफ के पहली 4 मन के एक रंग के, फिर 3 मन के एक रंग के, फिर 2 मन के एक रंग के और फिर 1 मन का। इस तरह से 10 रंग हो गए। और जैसे ऊपर की तरफ 10 रंग है, बिल्कुल उससे विपरीत नीचे की तरफ 10 रंग है। नीचे जहां ऊपर 1 रंग है, वहां पे शुरुआत होती है नीचे 4 मन के, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उल्टी गिनती। ऊपर 4, 3, 2, 1, फिर नीचे उससे 1 के नीचे 4, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 2 और 4 के नीचे 1। इस तरह से बिल्कुल विपरीत, जैसे एक डोरी के रंग इस तरफ चल रहे हैं और दूसरी डोरी के रंग दूसरी तरफ चल रहे हैं। चमक, उसकी चमक इतनी तेजोमय, जैसे कांगरी के ऊपर के इन मन के दोनों अलग अलग दिशाओं में जैसे दौड़ रहे, जैसे हाँ वो सीरीज बनाते हैं ना दौड़ती हुई, इसी तरह प्रीतम के मुगट के ऊपर चारों दिशा में 4-4 डोरी, उस डोरी के बीच बीच के अंदर झूले, और उस झूलों में ऊपर की 2 कांगरी की 2 डोरी, ऊपर कांगरी और नीचे की 2 डोरी कांगरी की, बीच में बेल फूल बुट्टे लताओं की डोरी। शोभा ये दिल में मुगट की ऐसी बस जाएगी कि इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस रंगों की शोभा एक अनुपम प्रीतम के मुगट की शोभा को दे रही है। इतनी शोभा, ये रंग ऐसे चमक चमक रहे हैं, किन शब्दों से ये शोभा हमारे दिल में बस जाए। प्रीतम इस शब्द का प्रयोग करके शब्द से दूर हमें शब्दातीत में ले जाते, इन शब्दों को छोड़ते हुए हमें इस स्वरूप को दिल में बसा लेना है। वो स्वरूप किसी शब्द में न आने वाला अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ, उसे दिल में बसा लेना है। 2 3 पर 1 2 पर, ए जाने 10 रंग रूह प्रवीण। ऊपर की कांगरी और नीचे की कांगरी बिल्कुल रंग जैसे एक दूसरे से विपरीत बनाए हुए। ऊपर जहां 4, नीचे 1, नीचे 3, ऊपर 3, नीचे 2, ऊपर 2, नीचे 3, ऊपर 1, नीचे 4, एक ए दिशा में एक दूसरी दिशा में, बिल्कुल उसके विपरीत। और ये डोरियों की शोभा उसके नंग और नंगों की किरणों से बने इस प्रकाश की शोभा, प्रीतम के मुगट का एक अनुपम नजारा हमारी नजरों के सामने
आ रहा है। ये 10 रंग के मन के 10, ऊपर एक रंग तले दोए। ये 10 रंगों की एक एक कांड जो झूले बने चारों तरफ, झूल लग जाती है, झूल इस तरह से। और 10 रंग के मन के प्रीतम कह रहे हैं, ऊपर एक रंग तले दोए। ऊपर नीचे बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हुए इस मन को की शोभा आई है। दोए रंग तले 3 है, 3 रंग तले 4 सोए। विपरीत 2 है, उसके नीचे 3, 3 है, उसके नीचे 4, ऐसे एक दिशा में चलते हुए दूसरी दिशा में चलते हुए ये 10 रंगों के जो हार लगी हुई, इतना सुंदर। और जब प्रीतम का सिर हिलता है तो ये चारों डोरी के झूले ऐसे झूलते हैं और उनके नंगों से निकलती हुई किरणें वो भी आसमान तक पहुंचती हुई आपस में ऐसे उलझ जाती है जैसे अंदर अंदर मीनों मीने जंग करती हुई, एक दूसरे को लिपटती हुई वो किरणें जैसे आसमान तक उठ रही। इतना सुंदर नजारा प्रीतम के मुकुट के नीचे के हिस्से में चारों तरफ लटकती हुई इन 4 हारों के झूलों की शोभा अत्यंत सुंदर सुहाती है। इन विध 4 दोरी भई और 2 भई कांगरी। इस तरह धनी जी कह रहे हैं कि 4 डोरी हो गई, इसमें 2 कांगरी वाली डोरी और 2 बेलताओं वाली डोरी, चारों डोरी की लाइन प्रीतम के सर के चारों तरफ मुकुट के ऊपर लगी हुई है। दोए बेली कई रंगों की, ये गिनती जाए ना करी। ऊपर और नीचे के हिस्से में कांगरी वाली डोरी और बीच में बेल की लताओं की पत्ते फूल और बुट्टों की नक्शकारी वाली बीच में डोरी, इस तरह से चारों डोरी चारों तरफ घूम रही है। ऊपर फिरते फूल कटाव कई, कई बुटिया नकासा। ये मुकुट के नीचे के हिस्से में चारों तरफ की शोभा आ गई। अब मुकुट ऊपर की तरफ चल रहा है, पूरे सर को ढांकता हुआ। ध्यान से सुंदर सा जी, आप ये मुकुट की शोभा को अपने दिल में बसा लेना। सर के नीचे की तरफ की मुकुट की शोभा का वर्णन किया, 4 डोरी लटक रही है। अब ऊपर की तरफ जाके जहां बीच में वो मिल जाती है, तो जहां ऊपर की तरफ जब मुकुट चल रहा है तो फिरते फूल कटाव कहीं, अंदर इतने फूलों की नक्शकारी कटाव किए हुए, जैसे विविध रंगों के फूलों का ही मुकुट बना, फूल ही चारों तरफ जैसे बांध दिए, और वो भी चेतनता से भरे हुए। अर्श में सबसे बड़ी बात सुंदर सा जी 2 चीजें है, नूर और इश्क। 2 के सिवा और कुछ है ही नहीं। अब ये मुकुट भी नूर का
और नूर है चेतनता, सुगंधिता, नरमाई, कोमलता, आकर्षितता, तेजस्विता, अनंत गुणों से भरा। कोई मुगट कोई सोने चांदी जवेरों से बना हुआ थोड़ी, वो नूर का है। और नूर क्या है? मेरे नूर जमाल का एक कतरा, मेरे प्रीतम का ही अंग रूप नूर का बना हुआ मुगट, जिसकी कभी कोई स्थायी शोभा नहीं होती। जो नूर है तो नूर की स्थायी, जो जड़ होता है उसकी स्थायी शोभा होती है। नूर चेतन, और चेतनता की शोभा कभी कोई स्थायी माने की फिक्स नहीं होती। वो पल पल बदलती हुई, पल पल नए नए आनंद देती हुई, कई प्रकार की रचनाएं करती हुई, वो चेतन शोभा है। हम उसे जड़ की तरह कभी नहीं देख सकते। इसी तरह मुकुट के जो बीच का हिस्से की तरफ है, कई फूल और फूलों की नक्शकारी से बना हुआ। अब कौन से फूल बने हैं वो आप देख लो, कौन से रंग के फूल बने हैं आप नजर, अपनी नजरों से आप देखो, जो चित्त में चाहोगे वैसे ही रंगों के फूल की कटाव, नक्शकारी आपको वहां नजर आए, अनंत रंगों से। आपने चाहा सफेद रंग के फूल, तो वही सफेद रंग के फूल नजर आए, जैसे मोतियों से बने, मोतियों की चमक, बीच में जैसे हीरे जड़े हुए हैं। आपको पीले रंग के फूल नजर चाहिए, तो जैसे पुखराज के नंगों से बने हुए फूल के कटाव, नक्शकार, चेतनता से भरे हुए। धनी जी कह रहे हैं, ऊपर फिरती फूल कटाव कहीं, कई बुट्टियां नकश। फूल होंगे तो साथ में बुट्टे, मोगरे भी होंगे, खिलने से पहले के फूल। और इसकी ऐसी नक्शकारी, ऐसी बनी हुई शोभा है कि अभी जैसे फूल खिल रहे हैं और उसकी सुगंधित हवा में वो सुगंधि फैल रही है। इतनी बारीक कटाव वाले ये फूल की शोभा ऊपर की तरफ मुगट में निकल रही है। तीन पर कही जो कांगरी, फिरती अति सरस। उन्हीं फूलों को जहां से सजाए हुए है, उसके ऊपर की कांगरी, उस कांगरी के ऊपर से फिर मुगट बीच में जुड़ जाएगा। इतने रंग के नंग जड़े हुए ऐसे शोभायमान, इतना सुंदर मुगट, जैसे फूल लताएं स्वयं ही प्रीतम के मुख के सर के ऊपर लगाए। ये मुगट मुगट न दिखते हुए फूल लताओं का जैसे समूह वहीं पे बांध दिया। इतना सुंदर अनंत रंगों से सजा हुआ प्रीतम का ये मुगट शोभायमान है। तीन ऊपर टोपी बनी, ऊपर चढ़ती अनेक। देखो शोभा अब तो आपकी नजरों में पूरी बस जानी चाहिए। मुगट नीचे की तरफ चार चार हार की जुले, उसके ऊपर फूल की कटावतारी चारों तरफ, और उसके ऊपर टोपी, टोपी माने कि मुगट बीच में जहां पे जुड़ जाता है, पूरा सर ढक लेना, उसे टोपी का। तो टोपी में कैसे है? चढ़ती अनी एक, बीच में सेंटर में जैसे अनी निकली हो ऊपर की तरफ,
अब मुगट बस जाएगा दिल में आपके। बीच में अनी निकली हुई टोपी, और टोपी से जैसे नीचे की तरफ आए तो कई प्रकार के फूलों की नक्काशी, और उसी फूलों की नक्काशी करते 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 नीचे की तरफ आएंगे तो चार हार के जैसे चार मनकों की झूले लगे हुए। इतना सुंदर अनंत रंगों से, फूल लताओं से सजा हुआ ये मुगट प्रीतम के सुंदर आकर्षक मुख को और अधिक सुंदरता बख्श रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मुगट की शोभा की वजह से ही प्रीतम का मुख और अधिक चमक उठा है। इतनी सुंदर शोभा इस टोपी और पूरे मुगट की बन गई। तले कटाव कई रंग नंगा, ए अनी फूल बन्यो विषे का। जहां बीच टोपी अनी निकली हुई है उसके नीचे जैसे कोई फूल की कटाव करके रख दिए हो, और उसी फूल को ही अनी बना दिया। सेंटर में, बीच में, मध्य में मुगट के ऐसे सुंदर फूल जैसे कटाव करके रखा हुआ है। तीन खूने तीन ऊपर, दो दो तरफो बीच एक। और मुगट के मध्य में जो अनी निकली हुई है उसकी शोभा कैसी है। बीच में जैसे वो कलंगी निकलती है, कलंगी को आप याद कर लीजिए। बीच में एक जैसे दिल के शेप का बन जाता है, और उस कैरी दोनों तरफ दो कैरी लगी हुई हो, और बीच में एक अनीदार दिल के शेप का बना हुआ, तीन कलंगी वाला। ध्यान से सुंदर सा जी, मुकुट की शोभा दिल में बसानी। अब तो सारी शोभा आ गई। नीचे मनकों की शोभा, फिर ऊपर फूलों की, लताओं की कई कटाव किए हुए, उसके ऊपर टोपी मध्य में जुड़ी हुई, उस टोपी के अनी के ऊपर जैसे फूलों की नक्काशी, और उन्हीं फूलों के बीच में एक कलंगी निकली हुई है। और उस कलंगी की शोभा कैसी है, तो कलंगी के धनी जी कह रहे कि तीन कोने, दोनों तरफ दो कैरी की शोभा, और उसकी किनार कलंगी चौंच निकली हुई, और सेंटर में बीच में एक कलंगी ऊपर की तरफ उठी हुई। उनकी चोंच के नीचे की तरफ कई प्रकार के रंगों के मनके लगे हुए, जैसे कलंगी अनंत रंगों से मुकुट के मध्य में सुहा रही है। तीन कोने तीनों तरफ, एक बीच में, दो कोने दो तरफ लगे हुए कलंगी के। इतनी सुंदर एक कलंगी की शोभा नजर आ रही है। दस दस नंगा तीनों में, सो मोमिन कहे विवेका। और इस कलंगी के एक एक कोने में 10 रंग के जवेर जैसे चमक रहे। कलंगी और दोनों तरफ मन के लसे लटक रहे, झूल रहे, और एक एक कलंगी में 10 रंग के जवेर अलग अलग। अर्श में न तो कोई जवेर है, न हीरा मोती सोना चांदी,
अर्श में इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। अर्श में सिर्फ और सिर्फ नूर ही नूर है, नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। और यही नूर चित्त चाहा रंग बिखेर रहा है, और जो रंग बिखर रहा है उसी रंग को यहाँ के नंगों के साथ तुलना करके धनी जी ने बता दिया। और कोई इलाज नहीं। हम रूहों के दिल में ये शोभा बसाने के लिए और कोई इलाज नहीं है। यहाँ के मसाले का, यहाँ के शब्दों का प्रयोग करके, क्योंकि अर्श की किसी भी चीज की तुलना कर सके ऐसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। नूर यहाँ लावे कहां से? नूर क्या है? नूर इस संसार में कभी भी किसी भी चीज के साथ तुलना करके नहीं बता सकते कि नूर ऐसा शोभायमान है। अब ये सारे मुगट की शोभा नूर की बनी है, जिसमें से कई प्रकार के रंग बिखर रहे हैं, वो स्वतः ही रंग निकल रहे हैं। अब यहाँ पे बताना है कि कैसे कैसे रंग वहां के बिखर रहे हैं, तो किस शब्द का प्रयोग करके बतावे। इस वास्ते यहाँ के जो सबसे चमकीले पत्थर हैं, उन पत्थरों का नाम देकर प्रीतम ने बता दिया कि देखो ऐसे चमक उस कलंगी के ऊपर के 10-10 रंगों की है। ये 10 रंग हमारे दिल में बसाने के लिए हमें वो याद नहीं रखना है कि कौन से 10 रंग है। हमें तो उस कलंगी के चमकार से मतलब है। रंग तो चित्त चाहा है, लेकिन कलंगी की शोभा तो देखिए किस तरह से नंग चमक। बस सिर्फ ये शोभा दिल में बस जाए। इस नंगों के प्रीतम बता रहे हैं कि कलंगी के तीनों कोने जो बने हुए हैं उसमें 10-10 रंग जैसे चमक रहे हैं। मानिक मोती पाने निलवी गौमादिक पाच पुखराज। यहाँ के ये सबसे कीमती और चमकीले पत्थर हैं। इस वास्ते इन्हीं कीमती और चमकीले पत्थरों का नाम देकर प्रीतम अर्श के मुकुट के अंदर शोभायमान इन नंगों की, उन रंगों की शोभा हमें बताना चाहते हैं। अर्श में न तो मानिक है, न हीरे मोती, न पुखराज है, लेकिन हम रूहों को बतावे तो बतावे कैसे? इस वास्ते कह दिया कि मानिक मोती पाने नीलवी गोमादिक पांच पुखराज। ये सारे नंग जैसे उस कोने के ऊपर, उस कलंगी के ऊपर चमक रहे हैं। और हीरा नंगा लसनिया बीच मनी 10 में रही विराज। और हीरा लसनिया और बीच में मणि। मणि होता है अत्यंत चमकीला पत्थर, उसे मणि कहते। अर्श में
मुगट के इस कलंगी की शोभा, उस कलंगी के 3 कोने, दोनों तरफ 2, बीच में एक, ऊपर की तरफ उठता हुआ, दोनों तरफ जो केरी आम की तरफ, नोक वाले 2 तरफ, और बीच में एक दिल का शेप ऊपर की तरफ। उन नोक के नीचे मोतियां जैसे लड़ियां लटक रही है। इन तीनों कलंगी के तीनों कोने में, एक एक कोने में जैसे 10-10 रंग के नंग जड़े। यहाँ पे जितने भी कीमती पत्थर चमकदार है, उन सभी को जैसे कलंगी के ऊपर लगा दिए है, और उन नंगों की किरणा, इतनी किरणें उठ रही है जा मानो अंबर रहो भराए, जाने पूरा आसमान उन रंगों की शोभा से भर गया। इतनी सुंदर मुगट की एक कलंगी की शोभा है। फिर भी एक बार बात कि ये मुगट कोई जड़ नहीं है। ये शोभा बताते बताते हमेशा यही डर लगा रहता है कि सुंदर साहब के दिल में कहीं कोई जड़ता न बैठ जाए। इसीलिए प्रीतम बार बार हमें इंसिस्ट कर रहे, याद दिलाते कि ये सारी चीजें नूर की है, चेतनता से भरी हुई। प्रीतम के ही अंग की शोभा, पूरा अर्श स्वलीला अद्वैत, प्रीतम के ही अंग की शोभा है। यही तो हकीकत है। प्रीतम के दिल को मारिफत कह दिया, और उस दिल के अंदर भरे अनंत अनंत लीलाओं का जो व्यक्त स्वरूप है, उसे हकीकत कह दी। तो पूरा अर्श राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप है, हकीकत है। उनका ही दिल अर्श में अनंत स्वरूपों में लीला कर रहा है, और अर्श सारा नूरमयी होने की वजह से चेतन है। वहां की हवा भी चेतन, जल भी चेतन, पेड़ पौधे मोहलाते, हर चीज चेतन। तो मुगट कैसे जड़ हो सकता है? वहां हीरे मोती माणिक सोना चांदी वो तो है ही नहीं। चमक ऐसी बताने के वास्ते इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। यहाँ की चीज का नाम लेकर उसकी चमक प्रीतम हमें बताना चाहते हैं कि देखो ऐसे चमकीले रंग वाले प्रीतम के सर के ऊपर मुगट शोभायमान हो रहा है। ऐसे अनंत नंग जैसे लगे हुए हो, ऐसे मुगट की कलंगी की शोभा चमक रही है। ये 10 रंग नंगा तीनों में फिरते बने 3 फूल। ये 10 रंग नंग तीनों में, जो कलंगी के 3 पार्ट बन गए, दोनों तरफ के 2 और सेंटर का 1, ये तीनों के अंदर ये 10 रंग के नंग जैसे जड़े हुए हैं। और वो कलंगी सेंटर में जहां पे बनी हुई है वो फूल, और उस फूल के कटाव, उसकी नक्शकारी, उसके एक एक पत्ते की डिजाइन और उसकी चमक ऐसे अनुपम
शोभा प्रीतम के मुगट की दिखाई दे रही है। तले डांडिये रंग ने कहे, ये शोभा देख हुजे सनकुल। और जितने भी फूलों की नक्शकारी है, उन सारे फूलों की डांडियां, जैसे फूल गुच्छा बना दिया हो, बुके, फूल का बुके बनाया हो, तो बुके के ऊपर के हिस्से में पुष्प होते हैं और नीचे उसकी डांडियां लगी हुई होती है। बस ऐसे ही मुगट के मध्य में फूलों की कटाव नक्शकारी, उसके ऊपर कलंगी 3 कोने वाली, और जो फूल नीचे की तरफ लगे हैं वहां पे उसकी डांडिया, और डांडी के अंदर भी कई प्रकार की नक्शकारी की, चित्रकारी बनी हुई है। अनंत रंग उसके अंदर भी चमक रहे हैं। उसको देखिए, वो शोभा संकुल, चित्त चाही, दिल को आनंद देने वाली। एक मुगट की शोभा देखते ही दिल के अंदर एक सुंदर भाव अंदर प्रकट हो जाता है। उसका माधुर्य, उसकी कोमलता देखते देखते हम कभी अघाते ही नहीं। संकुल, चित्त चाह्या, जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ प्रीतम का ये मुगट शोभायमान हो रहा है। इन शब्दों को छोड़ते हुए बस हो गया, शब्दों से उसका वर्णन हो गया, अब शब्द को छोड़ दीजिए और अब इस मुगट की शोभा को चित्त में बसा दीजिए। अब कहीं बोलने की आवश्यकता नहीं। इतना सुंदर मुगट, संकुल, चित्त चाह्या, ऐसा मुगट प्रीतम के सर के ऊपर सुंदर रीत से सुहाता है। 10 दिशा जित देखिए, मन चाहा रूप दिखाए। एक तरफ से नहीं, 10 दिशा से उस मुगट को देखिए। 8 दिशाएं, 8 तरफ की, एक ऊपर की और एक नीचे की, 10 दिशा से उस मुगट को निरखिए। हर तरफ नई नई शोभा नजरों में आएगी। और धनी जी फुरमा रहे हैं कि वो चेतन मुगट रूह जैसे देखना चाहती है वैसी शोभा लिए शोभायमान हो जाता है। कोई जड़ तो है नहीं कि सभी को एक ही तरफ का देखे, एक ही डिजाइन का नजर में आवे। अरे मुगट भी बना है तो हम रूहों को रिझाने के वास्ते बना। प्रीतम के सर के ऊपर ये मुगट हम रूहों को रिझाने के वास्ते सजा हुआ है। और कैसी चीज शोभा है उसकी, चित्त चाहिए। हम जैसे चाहेंगे वैसे ही शोभा ये मुकुट के अपने आप सुहाएगी। धनी जी फुरमा रहे हैं 10 दिशा में कहीं से भी
आप इस मुकुट को निहारिए, चित्त चाहा रूप दिखाए। आपके दिल में जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही उसका रूप नजर में आएगा। वो जड़ नहीं है। इतना शब्द से वर्णन करने के बाद ये मुकुट की जैसी छवि अभी मेरे दिल के अंदर बस गई है, जरूरी नहीं है कि वैसी ही छवि इस सुनने वाले सभी रूहों के दिल में बन जाए। सभी को दिल चाही छवि अपने नजरों में बस जाएगी, क्योंकि शब्द यहीं पे खत्म हो जाते। यहाँ के शब्दों से देखेंगे तो सभी के दिल में एक समान शोभा बनेगी, लेकिन जब शब्दातीत हो जाएंगे तो सुनने वाले एक एक रूह के दिल में सबके दिल चाहा, चित्त चाहा शोभा, सुंदरता ये मुकुट की बसती जाएगी। बिना निमुने इन जुबा किन विद देवो बताए। यहाँ पे कैसे बतावे? बिना निमुने इन जुबा, यहाँ की जुबा से अर्श में मेरे प्रीतम के मुकुट की शोभा का वर्णन करना है। यहाँ निमुना तो है नहीं, यहाँ की जुबा की हैसियत नहीं है, यहाँ के शब्द की ताकत नहीं कि अर्श पे किसी चीज का शोभा का वर्णन कर सके। फिर भी हम रूहों को दिल में ये शोभा बस जाए, इस वास्ते इस शब्दातीत शोभा को प्रीतम शब्दों में लेकर आए। लेकिन यहाँ पे उसका कोई नमूना तो है नहीं। नूर का कोई नमूना इस संसार में हो ही नहीं सकता। तो करे क्या? कैसे हम रूहों के दिल में ये शोभा बस जाए? और यही बात प्रीतम दिल में धारण करके हमें ये शोभा बता रही है। बिना निमूने इन जुबा, यहाँ की जुबा से बिना निमूने के किनविद देव बताए, कैसे बतावे? अभी इसीलिए तो बता दिया उन्होंने कि इतने नंग जड़े हैं, नंगों के नाम भी बोल दिए। अर्श में वो नंग नहीं है, अर्श तो सारा चेतन है। कैसे हमारे दिल में बस जाए ये बात? यहाँ के निमोना अर्श में पहुंच नहीं सकता, और अर्श की कोई बात इस खेल के अंदर बताई नहीं जा सकती। करे तो करे क्या? इस वास्ते ले मसाला इत का, यहाँ का मसाला लेके अर्श की चीज का वर्णन कर रहे हैं। हम मसाले से हमारी दृष्टि हटाकर उस चेतन में हमारी दृष्टि को, और प्रीतम के शोभा, सुंदरता, मुकुट, वस्त्र, आभूषण, एक एक चीज की शोभा को दिल में बसा। मुकुट की शोभा और प्रीतम के सुंदरता की शोभा किसी भी दिशा से हम देखेंगे, एक एक रूह को नया नया स्वरूप नजर आएगा। जैसे भाई ना मैंने अभी कि मैंने ये शब्दों से वर्णन कर दिया,
तो मेरे दिल के अंदर एक मुगट की शोभा बन गई और उसे मैं निरख रही हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वही शोभा सभी के दिल में एक समान रूप से बन जाए। इस धनी जी ने कहा, सबका मन चाहा रूप देखकर, सभी रूपे अपने दिल में जिस भाव से जिस तरह से देखना चाहती है वैसा ही स्वरूप, वैसा ही सुंदरता इस मुगट की दिखाई पड़ रही है। उसका कोई नमूना नहीं है इस संसार में, ताकि बता दे कि देखो ऐसा है। बस बिना नमूने से इस शब्द से जो वर्णन किया है, उस वर्णन से एक शोभा हमारे दिल में बसाकर अपनी अरवाह अर्श को उस शोभा में डुबो देना है। अर्श की नजरों से इस सुंदरता को देखते हुए दिल में बसा लेना है। ऐसे अर्श की नजरों से इस शोभा को दिल में बसाने वाली सभी अर्श रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।